आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में आए दिन सोसाइटी के राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत आती रहती है। वार्ड क्रमांक 18 पथर्रीपारा में हितग्राहियों द्वारा घटिया राशन तथा मिलावटखोरी और समय पर राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया। लोगों का कहना है कि चावल में प्लास्टिक मिलाया जा रहा है, जो कि सफेद दाना अलग से दिख रहा है, परंतु खाद्य विभाग ने बताया कि ये एक पौष्टिक आहार है जो कि शासन के ओर से मिलाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि प्रत्येक चावल के बोरे में यह दाना होना चाहिए, किसी किसी बोरे में मिलना संदेह पैदा करता है। चावल की गुणवत्ता देखने से ही पता चल जाता है कि कितना घटिया है। नमक को गंदगी में रखा गया है, नमक के ऊपर गुटखा खाकर थूका गया है। गंदगी इतनी नजर आ रही है कि नमक और चना को लेने को लोग तैयार नहीं हैं। सोसाइटी संचालक इस प्रकार से शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। हाँ, जो महिलाएं आई हैं चावल लेने, उनको बहुत ही गंदा चावल दिया जा रहा है, जो कि वास्तव में खाने युक्त नहीं है। कोई भी अगर इस चावल को खाएगा तो सीधा बीमार हो जाएगा। और कुछ चावल में ऐसे हैं जिसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा मीडिया के माध्यम से कि चावल जिस व्यक्ति को भी दिया जा रहा है उसे साफ सुथरा अनाज दिया जाए, ताकि खाकर वो स्वस्थ रहें, ताकि बीमार ना हो। ये चावल अभी इस महीने ऐसा प्रॉब्लम आया कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। इससे पहले भी मिला है, लेकिन लोग कोई बोलते नहीं। भैया क्या है, चावल साफ सुथरा नहीं आता। चना जो आता है पूरा घुना रहता है। ये तो पूरा सड़ाल हुआ चना को भेज देते हैं लोग। बाग गैया को खिलाते हैं, अपने खाने के बजाय गैया को खिलाते हैं। चावल में प्लास्टिक मिलाया जा रहा है। चावल में जो प्लास्टिक मिला है ना, वो एक जो क्या नाम से, एक वो पौष्टिक आहार है, वो कोई प्लास्टिक नहीं है। वो ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं भैया सब। क्या कारण है नहीं? अब ये प्रशासन का खामियां है भैया, जो सोसाइटी का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। अब भैया देखो, सोसाइटी में ऐसा है, कई आदमी 2 महीना से चक्कर खा रहा है, कभी फिंगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो कभी और कुछ नहीं हो रहा है, उसको चावल ही नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कारण है उसका? अब भाई कहा जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है भैया, ये तो खाद्य विभाग की खामी है ना। खाद्य विभाग को तंदुरुस्त करना चाहिए व्यवस्था। ये भैया ग्रामीण क्षेत्र में भी देखो तो वही हाल है, शहर में भी देखो तो वही हाल है। अब वैसा अब तो जानकारी नहीं हम क्यों आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, हम जैसा आया है उसी प्रकार से अब तौल के दे रहे हैं। चावल खराब तो प्लास्टिक है बताया जा रहा है, बीमार हो जाएंगे बच्चे बताए जा रहे हैं, ये क्या कहना है? तो अब उसकी तो अब किसी किसी में है ऐसा बोल रहे हैं पब्लिक, लेकिन हर किसी बोरी में नहीं है। लेकिन है किसी किसी बोरी में निकला है। हाँ, प्लास्टिक टाइप का चावल है बोल रहे हैं। तो वापस करने के लिए बात किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे चावल? तो जो वापिस जो ले जा रहा है वो ले जा रहे हैं, जो वापिस कर रहे हैं तो उसको वापिस कर रहे हैं और अपना बोरी छाट के ले जा रहे हैं। कोई सभी चावल जैसे जो बोरी खुला है, हाँ ये चावल मेरे को चाहिए तो उसको दे रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। जिले में अवैध नशे के खिलाफ चल रहे निजात अभियान को बड़ी सफलता मिलने लगी है। पिछले दिनों जहां उर्गा क्षेत्र में गांजा तस्करी करते गिरोह पकड़ाया था, वहीं अब पसान में उड़ीसा से गांजा तस्करी करने वाला बड़ा गिरोह पकड़ाया है। निजात अभियान के तहत लगाए गए मुखबिर नेटवर्क से पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह को सूचनाएं मिल रही थी। कुछ लोग उड़ीसा की ओर से गांजे की बड़ी खेप लेकर जिले के आउटर एरिया से होकर पड़ोसी जिले समेत अन्य राज्यों की ओर तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई के लिए साइबर सेल एवं पसान थाना पुलिस टीम को तैनात किया गया था। बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा पासिंग 2 कार में कुछ लोग गांजा लेकर थाना पसान की ओर से पेंड्रा की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर थाना पसान के पास पुलिस टीम द्वारा बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग प्रारंभ की गई। जहां पहुंचे उड़ीसा पासिंग 2 कार में सवार लोग पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ा गए। वे वाहन की रफ्तार बढ़ाकर बैरिकेड्स को तोड़कर पेंड्रा की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा थाना पसान के आगे सड़क पर 2 ट्रकों को खड़ा कर भागने के रास्ते को बंद कर दिया गया था, जहां आरोपियों के वाहन फंस गए। आरोपीगण वाहन छोड़कर भागने की कोशिश किए, जिन्हें पीछा करते हुए पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा।
उनकी कार को चेक करने पर उसमें एक किलो के 230 पैकेट मिले, जिसमें गांजा भरा हुआ था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। सनातन धर्म से भटककर ईसाई समुदाय में शामिल 120 परिवारों के 350 सदस्यों की मूल धर्म में वापसी हुई है, जिनका धर्म सेना के सदस्यों द्वारा पैर धोकर शुद्धिकरण किया गया एवं गायत्री परिवार द्वारा आयोजित यज्ञ में उनसे आहुति दिलवाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर फेस 1 के दशहरा मैदान में वातावरण राममय था, जहां मत अंतरित लोगों को जय श्री राम के नारे के साथ हिंदू धर्म में वापसी कराया गया। मधुकूट द्वीप बिलासपुर के राम आश्रम के संचालक राम रूप दास एवं धर्म सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी का पैर धोकर हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, वह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी पर अपनी खुशी जाहिर की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। सड़क हादसों के दौरान लोगों की होने वाली मौतों को रोकने के साथ ही दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से इस वक्त पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कोरबा में भी इस अभियान के जरिए लोगों की जानमाल की सुरक्षा करने का बीड़ा उठाया गया है। एसपी संतोष सिंह के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। गीतांजलि भवन में औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पुलिस द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस ने लोगों से हेलमेट की उपयोगिता को लेकर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हेलमेट लगाना बेहद जरूरी है। हादसों के दौरान सिर पर चोट लगने से अधिकतर मौतें होती हैं। यही वजह है कि लोगों को अपना सिर बचाने के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। एसपी संतोष सिंह ने कहा कि अगले 7 दिनों तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही हिफाजत अभियान चलाकर पूरे साल हादसों में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी लोग गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाने पिकनिक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिले के तमाम पर्यटन स्थलों में भीड़ देखने को मिल रही है। खास तौर पर प्रकृति की गोद में बसा सतरेंगा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोरबा शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर सतरेंगा पिकनिक स्पॉट स्थित है। यह बांगो जलाशय का एक किनारा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस पिकनिक स्पॉट की चर्चा है। यहाँ जाने पर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है, जहाँ समुद्र जैसी लहरें तट पर आपका स्वागत करती हैं। अथाह जल स्तर पर स्पीड बोटिंग का रोमांच बेहद खास अनुभव देता है। यहाँ गोवा और मॉरिशस जैसा अनुभव होता है। आसपास स्थित हरे भरे विशाल पहाड़ इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। पूरे प्रदेश में इकलौता यह जगह है जिसे बहुत बड़े स्तर पर टूरिस्टों के लिए डेवलप किया गया है। खास तौर पर यहाँ लोगों की भीड़ फैमिली और दोस्तों के साथ पिकनिक या बोटिंग, नेचर कैंपिंग के लिए ही होती है। यहाँ रेस्ट हाउस बन जाने के बाद लोग रुककर प्रकृति के बीच रहकर अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत भी कर पाते हैं।
यही वजह है कि सतरंगा के प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने न केवल कोरबा बल्कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से आए कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने रिजॉर्ट में रात बिताया और खूबसूरत वादियों के बीच खूब एंजॉय किया। तो यहाँ आज सतरंगा आके मुझे बहुत मजा आया है। जितना मैंने लोगों से सुना था सतरंगा के बारे में, यहाँ पे जाने के बाद बहुत ही आनंद की अनुभूति है, वो रियल में मैंने इस समय अभी हम कल से स्टे किए हैं और आज हमें इसका लुत्फ भी उठाया। आसपास का माहौल, प्रकृति का नेचर, आपको अगर यहाँ पे आनंदमय चाहिए तो आप आए, अपने परिवार के साथ आओ, बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं, पूरा जंगल में हम लोग रुके भी 2 रात, बहुत अच्छा लगा। और ये जो पूरा नदी है, इसमें हम लोगों ने बोटिंग किया, लुत्फ उठाया उसका। मेरे बच्चे भी थे, हमने बहुत एंजॉय किया। इतना अच्छा लगा ना कि मतलब पूरा हम लोगों का ना जो टेंशन थी ना सब फ्री हो गए। बहुत खुशी हुई। आप लोग भी आइए, सब लोग आइए, एंजॉय करिए, यहाँ की प्राकृतिक वादियों को देखिए। ये कोरबा में सतरंगा का बहुत ही खुशनुमा प्राकृतिक है, आप बहुत एंजॉय करेंगे, मुझे पता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। ठंडी भी है पर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब लोग आइए जरूर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर से संबद्ध सरकारी व निजी कॉलेजों के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं। छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं खुलने या फिर अन्य तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्रों ने फॉर्म भरने के बाद जब इसका प्रिंट निकालना चाहा तो अभ्यर्थी के नाम की जगह अन्य का नाम प्रदर्शित होने लगा। किसी के अपलोड किए फोटो में बदलाव होने से फिर से सुधार कर फॉर्म भरने की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य आर.के. सक्सेना ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से कॉलेजों के छात्रों को होने वाली परेशानी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर ने गंभीरता से लिया है। इसे लेकर कॉलेज प्रबंधन के साथ यूनिवर्सिटी स्तर के विशेषज्ञों के साथ बैठक भी हुई है, जिस पर छात्रों को फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा के बाद सॉफ्टवेयर में आई खराबी दूर कर ली गई है। बावजूद इसके छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर कॉलेज की ओर से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या बता सकते हैं। ग्रुप में जुड़े कंप्यूटर के जानकार विशेषज्ञ उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। जो छात्राओं को ऑनलाइन में फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो रही थी, उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय का जो सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था और उसके कारण से छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में दिक्कत हो रही थी। तो उस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे महाविद्यालय से भी गए थे और कंप्यूटर ऑपरेटर को भी ट्रेनिंग दिया गया और उसमें ये बताया गया है कि अभी जो फिलहाल जब तक प्रॉब्लम आती है तो उसको छात्राओं का एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स लोग भी हैं और जिस छात्र को जो समस्या आ रही है वो उसमें लिख के देता है व्हाट्सएप ग्रुप में और उसको विश्वविद्यालय के जो कंप्यूटर के ऑपरेटर हैं या महाविद्यालय के जो कंप्यूटर के ऑपरेटर हैं वो उसका अपने स्तर पर निराकरण करते हैं। और हाँ, नहीं, काफ़ी हद तक ये समस्या का निराकरण महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर हो चुका है और फिर भी जो समस्याएं हैं तो उसको निरंतर निराकृत किया जा रहा है। और इसमें बताना चाहूँगा कि जो नया सॉफ्टवेयर है वो भी अब कुछ ही समय में वो चालू हो जाएगा। पीजी कॉलेज के छात्र ने बताया कि छात्रों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ानी चाहिए। पंजीयन के दौरान भरे सही डाटा में हो रही गड़बड़ी संबंधी परेशानी भी दूर किया जाना चाहिए। यहाँ इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि जो भी हम लोग पंजीयन किए हुए हैं ऑनलाइन व्यू यूनिवर्सिटी से, कोई सभी पंजीयन हो रहा है उसमें कभी फोटो चेंज हो जा रहे हैं हमारे डाटा में। जैसे मेरा पंजीयन हुआ है तो मेरे नाम का मेरे पिताजी का नाम चेंज हो जा रहा है, लिंक खुल नहीं रही है, जिसकी वजह से ऑनलाइन फॉर्म डालने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
अभी बोला गया है कि डेट को भी आगे बढ़ाया जाएगा करके, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रिंसिपल सर बोले हैं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसमें इस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। तो आशा है भैया कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन समस्या फॉर्म को भरने में हमको और पूरे विद्यार्थीगणों को, वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दी जाएगी। भैया नहीं हो पाएगी तो एग्जाम में बैठेंगे ही बैठेंगे, कहे नहीं बैठेंगे भैया। ये ऑनलाइन समस्या ये हमारी यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर जिस तरीके से हमें बताया है कि ये जल्द से जल्द सॉल्व कर दी जाएगी, है ना, तो आशा है कि ये जल्दी हो जाएगी, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है भैया आगे कि पूरे साल भर परिश्रम करने के बाद अगर हम एग्जाम में नहीं बैठने के लिए मिलेगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी सर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के रामपुर पुलिस चौकी की पेट्रोलिंग गाड़ी में उस समय आग लग गई जब यह गाड़ी पेट्रोलिंग करने निकली थी। एसपी कार्यालय के बाहर सड़क पर इस पेट्रोलिंग गाड़ी में आग लगते देख पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वाहन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा था। प्रभावित तारों को काटकर बाहर निकाला गया, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई, वरना शहर के मध्य आग लगने से कोई अन्य भी घटना होने की संभावना थी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।